दोस्तों, इंजमामुल हक को रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई दिमाग खोलो, यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, धूप इतनी पड़ रही है, सबका रिवर्स स्विंग हो रहा है, सिर्फ अर्शदीप का तो नहीं हो रहा। ये मफहूम मैंने बताया जो रोहित शर्मा ने इंजमामुल हक को कहा। इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, जो दो इकट्ठे बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है, जहाँ पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। उस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है। उन्होंने कहा कि दिमाग खोलने वाली बात के उन्होंने जवाब दिया। ये मैं आपको उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो बता रहा हूँ एक्चुअल में, कि इंजमामुल हक ने क्या बोला और सलीम मलिक साहब ने क्या बोला। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की ज़रूरत है। अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर से साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ये मैं आपको इंजमामुल हक का जो पॉइंट हुए वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये मुझे भी पता है कि ड्राई कंडीशन है, धूप है, ये सब मैं भी क्रिकेटर हूँ, मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है जब तक बॉल के साथ छेड़खानी। मतलब उन्होंने फिर ये बोला, उन्होंने थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंपायर को आंखें खोलनी चाहिए और उनको देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर अंपायर आंखें खोल के खड़ा होगा तो उसको सब का सब पता चल जाएगा, और फिर उसको आंखें खोलेंगी तो अंपायर के दिमाग भी खुल जाएगा। और जो मुझे कह रहे हैं रोहित शर्मा कि मैं दिमाग खोलूं, मुझे नहीं, बल्कि जो फील्ड अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की ज़रूरत है, और फिर वो जब वो आंखें खोलेंगे तो उनका दिमाग भी खुल जाएगा। ये मैंने उनका मफहूम बताया इंजमामुल हक ने जो कहा। उस पर सलीम मलिक की टेक ली गई। सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था। अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है? उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज़ सलीम मलिक ने यूज़ किया, मगर इंजमामुल हक ने यूज़ नहीं किया। उन्होंने बल्कि क्लैरिफिकेशन भी दी कि मैंने ये नहीं कहा कि अर्शदीप जो हैं बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अंपायर को आंख खोलनी चाहिए। ये इंजमाम ने ये कहा। मगर सलीम मलिक साहब ने ये कहा कि जब तक बॉल के साथ छेड़खानी ना की जाए, जितना मर्जी पुराना बॉल हो जाए, जितनी मर्जी ड्राई कंडीशन हो जाए, जितनी मर्जी धूप पड़ जाए, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता। ये सलीम मलिक ने कहा। और उन्होंने बोला कि ये हमें पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, पूरी दुनिया को हमने सिखाया है, आप हमें मत बता दीजिए कि कैसे ये रिवर्स स्विंग हो रहा है और कंडीशन ये है और वो है। उन्होंने बोला ये सब चीज़ों का हमें पता है। ये मैं उनका कोट बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला है। फिर इंजमामुल हक ने उन्होंने बोला कि ये ड्राई कंडीशन और ये सब चीज़ें, मतलब उनका मफहूम ये था कि सब जगहों पे मैं भी खेल के आया हूँ, मुझे भी सब चीज़ों का अंदाज़ा है, बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अंपायर को आंखें खुली रहनी चाहिए। बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई दोस्तों, इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है, और दूसरी तरफ ये भी हम ये मतलब जो उनका पैनल था वो ये बोलना ये चाह रहा था कि जब तक छेड़खानी ना की जाए बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आप ये कि नहीं कह रहे हैं कि छेड़खानी नहीं की तो फिर रिवर्स स्विंग हो गया, आप एक तरफ ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है वो शायद क्लियर होना चाहिए। उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ कहना चाह रहे थे, मगर रोहित शर्मा ने ये कहा था 2 दिन पहले, उन्होंने बोला जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेमीफाइनल की, तब रोहित शर्मा ने ये कहा था, इंजमामुल हक ने जो पहले एलिगेशन लगाया था उस पर रोहित शर्मा का ये टेक था कि यहाँ पर सबका रिवर्स स्विंग हो रहा है क्योंकि ड्राई कंडीशन है और इसमें सबका रिवर्स स्विंग होता है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सबका। उन्होंने एग्जांपल दिया कि सबका मीन के बाकी जो टीमें खेल रही हैं उनके बॉलर भी रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब यूएसए के खिलाफ हम मैच खेले थे डैलस में, उस वक्त ये बात हो रही थी कि हारिस रऊफ का बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग हो रहा है क्योंकि पेस चाहिए होता है रिवर्स स्विंग के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ये मैं जस्ट आपको मौका बता रहा हूँ कि इंजमाम साहब ने ये बोला, सलीम मलिक साहब ने ये बोला, उसमें रोहित शर्मा ने जो पहले बोला वो मैंने आपको बता दिया। उस रोहित शर्मा की स्टेटमेंट के ऊपर इंजमाम का रद्द-ए-अमल आ गया, सलीम मलिक साहब का रद्द-ए-अमल आ गया। ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि इंजमामुल हक ने ये पहले कहा था कि जो खासकर जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ उस मैच को लेकर बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला कि अर्शदीप का बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, इस पर अंपायर को आंखें खोलनी चाहिए। ये स्टेटमेंट था, यानी उनकी बात से ये था कि शायद बॉल के साथ कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है, जबकि अंपायर्स ने ये बात रियलाइज़ क्यों नहीं की है, अंपायर को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। ये इंजमामुल हक का जो था कोट था, उसका मफहूम ये बनता है। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रूल बता दूं कि जब भी एक ओवर मुकम्मल होता है तो अंपायर के पास बॉल आता है, यानी जो फील्ड टीम है फील्डिंग, लाइक अगर इंडिया टीम बॉलिंग कर रही है, अगर फर्ज किया बुमराह का ओवर खत्म हुआ है, कोई भी ओवर है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी ओवर है,
हर ओवर के बाद जब ओवर मुकम्मल होता है अंपायर बॉल को चेक करता है। रूल ये है कि बॉल को चेक करता है और ऐसा ही होता है हर ओवर के इख्तिताम के ऊपर, क्योंकि शिफ्ट होता है, लेग अंपायर उधर आता है और फिर ये शिफ्टिंग रहती है, तो हर ओवर के बाद अंपायर के पास बॉल ज़रूर आता है। ये रूल है और ऐसा होता है, हमने सब मैचेस में देखा, आप भी टीवी में ऐसा देखते होंगे कि यूँ स्विच होता रहता है और हर ओवर में बॉल चेक होता है। मगर इंतजाम चाह रहे थे कि अंपायर आंखें खोल के रखें और तब कि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। मगर वो खुद ये भी ये कह रहे हैं साथ में कि मैं ये नहीं कह रहा कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्शदीप ने नहीं की तो क्या किसी और ने किया है, या बॉल ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं आई डोंट नो, उसमें मजीद वजाहत उन्हीं को देनी चाहिए। या तो उनका मतलब ये है कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी नहीं की, किसी और ने की है, और अगर बॉल वैसे ही कहीं लग के ख़राब हो गया तो अंपायर को चेंज कर लेना चाहिए था, या वो ये कहना चाह रहे हैं आई डोंट नो। बट उनकी जो वजाहत थी रोहित शर्मा के स्टेटमेंट के ऊपर वो मैंने आपको बता दी है। यानी इस मामले के ऊपर अब इंतजामुल हक का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बट पॉइंट इस के अब टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दोनों तरफ की टीमें मजबूत हैं, दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, दोनों तरफ में स्पिनर्स भी आप कह सकते हैं इंडिया को एज ज़रूर है, मगर अफ्रीका के पास स्पिनर्स भी हैं। तो ये तो खैर एक चीज़ थी जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में हमेशा रहती है। अगर इंडिया क्रिकेट अब फाइनल खेली तो उसको लेके पाकिस्तान क्रिकेटर्स का रद्द-ए-अमल आता है, बाज़-औक़ात इंडियन क्रिकेटर्स कुछ खास रद्द-ए-अमल दे देते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बहस रहती है। आई डोंट थिंक सो कि इसका मैच के ऊपर या इसका वर्ल्ड कप के ऊपर कोई खास इस बहस को लेकर कोई वेटेज है। बट ये एक पर्सपेक्टिव आता है हमेशा, कभी इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से आता है, कभी पाकिस्तान क्रिकेटर की तरफ से आता है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो फैंस जो हैं वो हर्ट होते हैं, खासकर उस वक्त हर्ट होते हैं अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पे हो और उसमें कोई इंडियन क्रिकेटर्स बात कर दे तो पाकिस्तानी फ़ैन हर्ट होंगे। अब जब टीम इंडिया टॉप के ऊपर है कि वो फाइनल खेल रही है, उस बीच में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें हो कि शायद फेयर गेम नहीं हुआ, तो फिर ऑफ कोर्स इंडियन फैन जो हैं वो हर्ट होते हैं। मगर ये जैसे बोलते हैं ना, हल्की मौसीकी दोनों तरफ से चलती रहती है। आप इसको अनफॉर्चुनेट कहें या क्रिकेट तड़का समझें, बट ये रहता है, ये ख़त्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नज़र में कोई नेगेटिव बात शायद नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। बट आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।